आपके अंदर खजाने भरे हुए, पर आप अनजान हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं। एक बाप के 4 बेटे थे और बाप बहुत अमीर था, बहुत धनाढ्य, पर कंजूस मक्खी चूस। और ये हकीकत है, आपने देखा कि नहीं देखा, ये कहावत ऐसी नहीं बनी। हमने कईयों को देखा है, दूध में मक्खी गिर जाए तो चूस के फेंक देते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इतने कंजूस मक्खी चूस। बहुत अशरफियां थी सोने की। उस समय सोना, गोल्ड, धन ज्यादा होता था। तो उसने सोना एक जगह दबा रखा था, किसी को नहीं बताया। अचानक क्या हुआ, उसकी जब मौत आने लगी, मौत आने से पहले उसकी जुबान बंद हो गई, सुनना बंद हो गया और दिमाग काम छोड़ गया, मर गया। अब चारों बच्चे कहने लगे, भी हम तो कंगाल हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने लग गए। कुछ देर बाद उनका पता पूछते पूछते एक आदमी आया, कहता फलां आदमी का घर कौन सा? कहते ये रहा। कहता है, इतना गिरा हुआ घर, छोटा सा घर? कहती यही है जी, उनके 4 बच्चे हैं। कहता हाँ वो मुझे मालूम है। बच्चों को मिला, कहने लगा मैं आपके पिता का दोस्त हूं, मित्र हूं। आप तब छोटे छोटे थे जब मैं आपके घर आया था, पर आप नहीं समझते थे, बिल्कुल छोटे थे। अब मैं दोबारा आया हूं। कहने लगे जी, कहने लगे आप दिहाड़ी क्यों करते हो बच्चों? कहने लगे कौन सा बाप जायदाद छोड़ के गया है, दिहाड़ी ही करनी है। कहने लगा है, आपके बाप के पास तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं थी, लाखों हजारों। वो हंसने लगे बच्चे, कहते हमें तो कभी एक आधी देते थे। कहने लगा नहीं, उसके पास बहुत था। तो मैं आपके बाप का दोस्त हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि आपके खेत के किस कोने में आपके पिता ने धन दबाया है। कई तो हंसने लगे, कहते पागल है। फिर 2 कहने लगे यार जाता क्या है, जब ये कह रहा है आपा चलते हैं। 2 उसके साथ हो गए। वो कहने लगा भी मुझे उसने ये निशानी बताई थी, वहां खेरड़ी है, वहां देखा तो खेरड़ी एक जगह कोने में है, खेत के बीचों बीच एक कोने में। तो उसने बता दिया कि मरबाबंदी में कोने में 1 बीघे के किले के वो था, खेरड़ी थी, जंड का पेड़। कहने लगे इसके नीचे और इतनी गहरी है, आपको अशरफियां मिल जाएंगी। वो बच्चे लगे खोदने पूरी मेहनत से, तो मिट्टी थोड़ी चेंज लगी। कहने लगे हाँ ये सही कह रहा है, सच्चा है भाई, सच्चा है। फिर और जोश आ गया, जब यकीन आ जाए तो जोश आ जाता है। बड़ा जोश आया और बड़ा तेजी से उन्होंने खुदाई शुरू की। और कुछ देर में ही वो लोहे के ट्रंक नजर आने लगे, 1 2 3 ऐसे। उन्होंने बड़ा यकीन दृढ़ हो गया। जैसे ट्रंक खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं ढेर लगा हुआ। वो दंग रह गए और अपने बाप के दोस्त का शुक्रिया करने लगे, धन्यवाद करने लगे कि वाह वाह मालिक के भेजे हुए बंदे, तूने हमें मुक्ति दिला दी दिहाड़ी मजदूरी से, कंगालपन हमारा दूर हो गया। बाकी 2 थे वो वही मजदूरी करते रहे। उसी तरह संत पीर फकीर इस दुनिया में आते हैं, वो कहते हैं हम तेरे बाप यानी अल्लाह वाहिगुरु राम के जानकार हैं। अरे तू छोटी छोटी बातों के लिए कभी फांसी ले लूं, कभी मर जाऊं, कभी टेंशन ले लूं, कभी सिर फाड़ दूं, कभी खुद का फाड़ दूं, कभी पीटता है, कभी रोता है, कभी मरता है, कभी जागता है। हम आए हैं तुझे बताने कि तेरे बाप ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने तेरे अंदर हीरे लाल मोती जवाहरात भर रखे हैं, तेरे अंदर अमृत आबो हयात भर रखा है, हरी रस भर रखा है।
सारे यकीन नहीं करते, आज भी बैठे होंगे दो चार जो नहीं मानते, पर यकीन करने वालों ने यकीन करते हैं संतों के ऊपर कि चलो यार ये कौन सा टैक्स लेता है, मान के देख लेते हैं। और संत कहते कर खुदाई अपने जिस्म की, खुदाई फावड़े से नहीं, जीबा के द्वारा राम नाम से कि राम नाम ले ले और जीबा से दोहराता या जैसे जैसे तू दोहराता जाएगा, तेरे बाप अल्लाह वाहिगुरु ने, राम ने तेरे अंदर जो खजाना भरा है उसकी जगह ये है, ये जगह, ये स्थान है, यहां पहुंचेगा भक्ति के द्वारा। शरीर को खोदते खोदते राम नाम से यहां तुझे खजाना मिलेगा। कई शुरू हो जाते हैं, यार हर्ज क्या है, फकीर ने बताया है, शुरू होते हैं तो फिर मिट्टी बदलाव यानी जीवन में बदलाव आने लगता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, घर में खुशियां आती हैं, बीमारियां दूर होने लगती हैं और जोश आ जाता है, यार सच कह रहा होगा ये फकीर। और जैसे फिर यहां पहुंचते हैं तो फिर बिना वजह के गम दुख दर्द चिंताएं जड़ से खत्म हो जाते हैं और जिस प्रॉब्लम की वजह से टेंशन होती है उसका सॉल्यूशन, समस्या का हल अंदर से मिलना शुरू हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं और रूहानी मंडलों पे चढ़ाई होती है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। फकीरों का काम तो बताना है, हाथ जोड़ के हुक्म नहीं देते, वो तो बताते हैं। मान लो भाई तेरे भले की कहूं, परमात्मा अंदर है, हरिरस अमृत आबो हयात अंदर है, अगर भक्ति करोगे, इबादत करोगे तो उसे देख पाओगे और अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो जाओगे। अब जो मानते हैं वो खुशियां ले लेते हैं, कि अड़ियल टट्टू होते हैं, बुरा ना मानना भाई, ये एक कहावत है, अड़ियल टट्टू। तो वो नहीं मानते, भगवान होता ही नहीं। अब उल्लू कहता है सूरज होता ही नहीं, आप मान लो कि सूरज नहीं होता, नहीं मानते ना, आपको पता है सूरज है, फिर उल्लू क्यों कहता है सूरज नहीं है? क्योंकि उसके आंखें नहीं है जो सूरज को देख सके। सो गुरु साहबानों ने लिखा है, सो अखियां बेअन जिंद सिंधो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम की दवा डालनी पड़ती है, ये दुनियादारी की तरफ से बंद हो जाती हैं, अंदर खुल जाती हैं तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कई 10 जमात पढ़ जाते हैं, बीए, डबल एमए बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और क्या कहते हैं, भगवान नहीं होता, ये तो फजूल की बातें हैं, ये बकवास है। ये बता, तूने जो बीए या 10 पढ़ा, क्योंकि इतने के पढ़े लिखे ज्यादा शोर मचाते हैं, एमए पढ़ लिया, तो ये जो तूने क्लासें करी हैं इसके लिए कितने साल लगाए? जिंदगी के 20-25 साल तो लगाए होंगे, तब जाके डिग्री मिली। तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बता कितने साल लगाए हैं जो तू बैठा बैठा कह देता है वो नहीं है, खुद मूर्ख है और दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं ऐसे लोग। अगर पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 20-25 महीने लगाओ, हम गारंटी देते हैं मालिक के नजारे जरूर मिलेंगे। जुबान का क्या है, 2.5-3 इंच की जुबान है जो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आदमी को पकड़ सकते हैं, इधर मत जा, पर इसका क्या है, पता नहीं क्या बोल दे। जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेताला। गुरु जी कहते मुझे कोई कहता है भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आंखें आदमी नानक बेचारा। कि कोई मुझे भूत कहता है, कोई बेताल कहता है, क्योंकि जुबान है, जो मर्जी कहे। कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेताला, कोई बेताल, कोई आंखें आदमी। कहते यार अपने जैसा ही है, इसमें क्या फर्क है? पर गुरु जी क्या कहते हैं, मैं तो परम पिता परमात्मा का एक बेचारा सा दास हूं जो आपको बताने आऊं। मेरे में कोई गुमान नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, कोई अहंकार नहीं है भक्तों।
आदमी जब जब गुरु के वचन काटता है, होशियार तो बहुत बनते हैं आज के लोग, बड़े चालबाज, करी कराई भक्ति, मालिक कमी नहीं छोड़ता। अगर किसी ने सेवा की हो सच्चे दिल से, भक्ति की हो, उसे वो नियामतें बख्शता है जिसकी उसके कर्मों में कहीं लिखा नहीं होता कि इसके बच्चा भी होगा, इसको पैसे भी मिलेंगे, ये साइकिल पे भी चढ़ेगा। पर वो राम जब देने पे आता है तो जहाजों पे चढ़ा देता है। ये अजमाई बातें हैं, हमने अपनी आंखों से महसूस की, देखी, लोगों की, करोड़ों की।